बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज एक्सेल के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पिवट टेबल और पिवट चार्ट की। तो पिवट टेबल और पिवट चार्ट होता क्या है, किस तरह से काम करता है, ये सारी डिटेल्स आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले पिवट टेबल। व्हाट इज़ पिवट टेबल? पिवट टेबल, इट्स अ पावरफुल टूल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज योर डाटा। पिवट टेबल आपका जो नॉर्मल टेबल है इससे किस तरह से मुख्तलिफ होता है। पिवट टेबल जो है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है। नॉर्मल टेबल आपका जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। पिवट टेबल के अंदर जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ समराइज डाटा को देख रहे होते हैं, आप सब टोटल्स को देख रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल टेबल्स के अंदर आप समराइज या सब टोटल को नहीं देख रहे होते हैं, सारी की सारी रॉज को देखा जा रहा होता है, सारी की सारी रॉज आपके सामने मौजूद होती हैं। पिवट टेबल कंपैरिजन को देखने के लिए इस्तेमाल हो जाए, आपके पैटर्न्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है और आपके एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। जबकि नॉर्मल टेबल्स के अंदर आप इस तरह से कंपैरिजन नहीं देख सकते, पैटर्न्स को चेक नहीं कर सकते, आपको ट्रेंड्स नज़र नहीं आते, जबकि पिवट टेबल के अंदर आपको ट्रेंड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो पिवट टेबल और आपका जो नॉर्मल टेबल है इसके अंदर थोड़े डिफरेंसेस ये होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि पिवट टेबल के अंदर कोई ब्लैंक कॉलम्स, या अगर हम आप बात करने जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एक्सेल पिवट टेबल। अब सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये देख लीजिए कि एक्सेल पिवट टेबल बनाने से पहले कि आपके पास कोई ब्लैंक सेल या ब्लैंक हेडिंग तो नहीं है। ब्लैंक हेडिंग नहीं है आपके पास, ब्लैंक कॉलम भी नहीं होना चाहिए और ब्लैंक रॉ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा डाटा है इसमें कोई ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक रॉ भी नहीं है हमारे पास। तो ब्लैंक रॉ और ब्लैंक कॉलम हमारे पास डाटा सेट में नहीं है। हम इसका जो है वो एक पिवट टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से पिवट टेबल काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले जाए इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा पिवट टेबल। तो जैसे ही आप पिवट टेबल में जाएंगे आपको यहाँ पर सिलेक्शन करते हुए कुछ नज़र आ रहा है कि हमारा पूरा डेटा सेट सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर इन केस ये सिलेक्ट नहीं हुआ होता तो हमें जाकर यहाँ से इसको सिलेक्ट करना होता है। तो जो भी जितना भी रेंज आप देना चाह रहे हैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करें सबसे पहले। अब डाटा सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ये बताना होता है, अब ये क्योंकि डाटा हम यहाँ से सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सोर्स जो है वो यहीं पर मौजूद है, एक्सेल के अंदर ही। अगर हमारी एक्सेल से नहीं, हम बल्कि किसी और डाटा सोर्स से लेकर आना होता तो हम ये करते कि यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स करते, अगर हमारा डाटा जो है वो एक्सेल के अंदर नहीं होता उस सूरत में। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक्सेल में ही है तो हमने यहाँ से इसकी सिलेक्शन करने के बाद इसको ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि हमने नई वर्कशीट में अपने पिवट टेबल को बनाना है, या तो हमारी एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी कि जो हमारी इस वक्त वर्कशीट है उसी के अंदर हमने क्रिएट करना है। तो हम नई वर्कशीट बना लेते हैं, और नई वर्कशीट जो है वो आपकी जस्ट जो आपकी शीट 1 बनी हुई इससे पहले क्रिएट हो जाएगी और उसका नाम जो है वो शीट 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ख़ास बात क्या है, नॉर्मल टेबल्स के अंदर ये चीज़ नहीं आ रही होती। इसके अंदर इसने हमें एक पिवट टेबल के नाम से एक सेट बना के दे दिया, और यहाँ पर आपको जो है वो डाटा कॉलम्स नज़र आ रहे हैं सारे। वो डाटा कॉलम्स जो हमने वहाँ पर रखे हुए थे वो सब यहाँ नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ते, क्योंकि डाटा कॉलम ब्लैंक होगा तो वो यहाँ पर ऐड नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम जो है वो ब्लैंक रो और ब्लैंक सेल्स को नहीं छोड़ते हैं। अब आपको यहाँ पर जो पिवट टेबल है उसको हम डिटेल में जब देखते हैं तो हमारे पास ये सारी फील्ड्स हो गई एक तो, दूसरा यहाँ पर आपको 4 पार्टीशन नज़र आ रहे हैं, या 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। फ़िल्टर है, कॉलम है, रॉज है, वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले फ़िल्टर क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको फ़िल्टर बताने जाऊँ तो फ़िल्टर सबसे पहले ये होता है कि आप क्या करें, नेम्स को ऐड कर लें यहाँ पर, और क्या करें, आप कहते हैं रीजन्स को फ़िल्टर में डाल दिया आपने। अब यहाँ से आप जैसे ही जितने भी आपके रीजन्स थे वो सारे के सारे अब ये डिस्टिंक्ट उठाता है खाली। देखिए हमारे डाटा सेट में सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ, में आपको एक दफ़ा और दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके पास नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, ये सब रिपीट हो रहा है। तो जब आपका पिवट टेबल क्रिएट होता है तो ये डिस्टिंक्ट को उठाता है खाली, यानी कि नॉर्थ एक दफ़ा आएगा, साउथ एक दफ़ा, इस तरह टोटल रीजन्स जितने भी हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पूरे डाटा सेट के अंदर ये 3 रीजन्स क्रिएट हुए होते हैं, सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ, वो हमने यहाँ पर ले लिया। इसी तरह ये डिस्टिंक्ट नाम आ रहे थे जो हमारे आसिफ, शहजाद, वक़ार और ज़िशान, जबकि यहाँ पे ये रिपीट ही हो रहे थे, आसिफ आसिफ आसिफ, शहजाद शहजाद, वक़ार वक़ार वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर। अब उसके बाद हमने फ़िल्टर लगाने का मकसद ये था, आपको बता रहा था मैं, फ़िल्टर आपने रीजन में ले गए। तो अब आप जिस रीजन में सेंट्रल में देखेंगे तो सेंट्रल में ये चारों काम कर रहे हैं, नॉर्थ में कर रहे हैं चारों, साउथ में ये चारों काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई
स्पेसिफिक साउथ के आपने देखने को, साउथ में कौन से सेल्स रैप हैं तो आपको वो नज़र आ जाते हैं। सेंट्रल में अगर आपने सिर्फ सेल्स रैप देखने हो तो वो आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको फ़िल्टर किया जाता है, जैसे एक्सेल में नॉर्मल फ़िल्टर कर रहे होते हैं वही फ़िल्टर यहाँ पर अप्लाई हो रहा था। तो फ़िल्टर को हटा दें। रॉस में मैंने ऐड किया था, देखिए एक रॉस में इसने सारे उठा के नाम रख दिया। अब मैं कॉलम्स में कोई चीज़ उठा के रखना चाहूँगा तो वो कॉलम्स में चली जाएगी। वैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा प्रोडक्ट्स, ये सारी प्रोडक्ट ए बी सी, ये 3 प्रोडक्ट आ रही थी वहाँ पे, जबकि क्योंकि ये डिस्टिंक्ट उठाया इसने, ये प्रोडक्ट्स हमने उठा के जो है वो कॉलम में रख ली। अब मैं इसको फ्लेक्सिबल क्यों कह रहा था, ये भी देख लें आप। यहाँ से आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये पिवट चार्ट जो है वो आपका, या पिवट टेबल जो होता है बेसिकली वो फ्लेक्सिबल होता है। अब क्या करना है, इसकी अपीयरेंस आपने जिस तरह से सेट करनी है वो कर लिया, लेकिन यहाँ पर अभी डाटा नहीं आ रहा। अब डाटा आने के लिए इसको क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली अपने एक्सेस पे चला जाता है। हम यहाँ से क्वांटिटी ले लेते हैं, अब वैल्यू रॉज और कॉलम भी क्लियर हो गया। वैल्यूज़ में ज़्यादातर वो चीज़ें आ रही होती हैं जो कि नंबर्स होती हैं, जैसे हमने कोई चीज़ पे काउंट करना हो, सम करना हो, तो वो सारी चीज़ें। जैसे क्वांटिटी है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डाटा भी आ जाएगा और ये ऑटोमेटिकली अपने उस एक्सेस पर चला जाएगा, वैल्यूज़ में चला गया वो क्वांटिटी, क्योंकि उसको पता है कि वैल्यू एक नंबर है, न्यूमेरिकल्स हैं, और वो उसने उठा के उसको वैल्यूज़ में डाल दिया। अब इस तरह से अपीयरेंस भी चेंज हो गई, हमने इन पार्टीशंस को या पार्ट्स को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि ये, अब आप देख रहे हैं कि ये एक समराइज डाटा, ये डिटेल नहीं है, जबकि नॉर्मल टेबल्स या में जब आप जा रहे होते हैं वो डिटेल्स दिखा रहा होता है। यहाँ पर आपको समराइज बता रहा है कि भाई आसिफ है, उसने प्रोडक्ट ए इतनी सेल की, प्रोडक्ट बी कितनी क्वांटिटी सेल की, सी की इतनी, और टोटल यहाँ पर इतनी सेल उसकी हुई है। ये आप इस तरह से निकाल रहे होते हैं। अब आप मिसाल के तौर पे, अब आपको मिसाल क्लियर नहीं हो रहा कि आसिफ ने, यार इसमें रीजन नहीं आ रहे हैं या इसकी डिटेल नहीं पता चल रही है, जबकि नॉर्मल टेबल में डिटेल मुझे पता चल जाती थी। तो अब आप यहाँ पर रख के सिंपल क्या करें, डबल क्लिक कर दें। तो इसने क्या किया, उसी शीट के पीछे एक और शीट क्रिएट की और यहाँ पर उसकी डिटेल दिखा दी आसिफ की, क्योंकि हमने उसको डबल क्लिक किया था। क्वांटिटी जो है हमारे पास, हमें पता था कि 193 आ रही है, यहाँ पर 193, यहाँ पर भी 193। प्रोडक्ट ए की हमने चेकिंग करनी थी, प्रोडक्ट ए हमारे पास आ गई है। अब उसने बता दिया कि साउथ में, सेंट्रल में, नॉर्थ में किस किस तरह से इसका ब्रेकअप है या किस तरह से उसको सेल किया जा रहा है। इसी तरह सेल्स का भी टोटल आ रहा है, तो ये भी हम वहाँ पर ऐड करेंगे तो सेल्स भी देख सकते हैं क्वांटिटी को हटा के। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्वांटिटी को हटाया, सेल्स को ऐड कर दिया। आसिफ प्रोडक्ट ए जो है 19,300, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आसिफ प्रोडक्ट ए सेल्स क्या है, 19,300 की टोटल सेल्स कर रहा है। तो इस तरह से हम डबल क्लिक करके जो है वो अपने डेटा सेट्स की डिटेल्स को देख सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ हम जो है इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को ख़त्म करना और निकालना, आप यहाँ से क्लिक करें, कॉलम से आपके प्रोडक्ट जो है वो वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई। अब यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ सेल्स का टोटल देख रहे हैं कि भाई आसिफ ने इतनी टोटल सेल की, शहजाद ने इतनी, वक़ार ने इतनी। तो इस तरह हमारी जो पूरी सेल्स हुई है तमाम प्रोडक्ट को मिलाकर इन तमाम सेल्स रैप को मिलाकर वो इतनी हुई है। तो इस तरह से हम जो है वो अपने पिवट टेबल को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं। हम दोबारा से इस प्रोडक्ट को उठा के यहाँ रख लेते हैं। ये सारी फॉर्मेशन है, आप इसको रॉज में क्रिएट करें या अपने कॉलम्स में क्रिएट करें, या आपके अपने ऊपर है। अब मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे मैंने प्रोडक्ट हटा दी, मुझे ये पता चलाना है कि मिसाल के तौर पे ये आसिफ जो है, ये आसिफ का नाम कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है, यानी रिपीटेशन कितनी हो रही है, काउंट करना है। अब मैंने एक सम तो देख लिया कि इस वैल्यूज़ में सम डालते हैं, हम इसी को उठा के नेम को जब यहाँ लेकर जाएंगे तो ये हमें देखें काउंट बता रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू फील्ड्स में ये एक सम आ रहा है, काउंट आ रहा है, हमने इस वक्त काउंट सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम, प्रोडक्ट की सारी चीज़ें हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके कि हमने आसिफ, हमने कहा कि 18 दफ़ा रिपीट हो रहा है। जैसे ही हम 18 पे क्लिक करते हैं आसिफ को, तो आसिफ का नाम जो है वो आपको यहाँ पर क्लिक करें तो आपको आसिफ का नाम जो है वो क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये 18 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम यह करते हैं, टोटल रॉ एक क्रिएट कर लेते हैं। टोटल रॉ जैसे ही हमने क्रिएट किया, और अब आप नाम पे आए, नाम पे फ़िल्टर आप चेक करेंगे काउंट, ये आपको बता देगा कि आसिफ 18 दफ़ा रिपीट हो रहा है। देखिए आसिफ 18 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है पिवट टेबल के अंदर कर रहे होते हैं। अब हम उठा के इसकी क्वांटिटी को दोबारा ऐड कर देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बनाने के बाद अब हमने इसकी अपीयरेंस को, अब अगर नॉर्मल अगर आप ये काम करने जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, काउंट का फार्मूला, काउंट इफ़ का फार्मूला और काउंट इफ्स का फार्मूला। काउंट इफ्स का फार्मूला जो है वो एक डिटेल फार्मूला है जिसमें काफ़ी ज़्यादा तफसील होती है। तो उसको समझने के लिए, उसको कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को ऐड करने के बजाय हमने सिंपल पिवट टेबल के ज़रिए से अपने
जो है टेबल्स के अंदर से डाटा को, समराइज डाटा को क्रिएट कर लिया और उसके अंदर ट्रेंड भी नज़र आ जाता है हमें, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है प्रोडक्ट ए का ट्रेंड क्या जा रहा है और प्रोडक्ट बी किस तरह से सेल हो रही है लड़कों के पास और प्रोडक्ट सी किस तरह से सेल हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मुख्तलिफ रीजन के अंदर इसका ट्रेंड देख सकते हैं। मैं यहाँ से नेम हटा दूँगा, मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रीजन दिखा दो, तो ये प्रोडक्ट ए का ट्रेंड आ रहा है हमारे सामने, उसका रीजन वाइज ट्रेंड जो आ रहा है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। नेम मैंने वापस रख लिया इसके अंदर। अब क्या करते हैं हम, हमारे पास एक चीज़ नज़र आ रही है ग्रैंड टोटल, यहाँ पे भी ग्रैंड टोटल है। हम इसको चेंज करना चाहें या हम इसको ऐड करना चाहें या हम इसको देखना चाहें तो हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं। हमने क्या करना है, हम यहाँ पे डिज़ाइन में आ गए, ग्रैंड टोटल्स पे आए। ग्रैंड टोटल्स अब आपके सामने रोज़ और कॉलम दोनों में नज़र आ रहा है। हमने कहा ऑफ और रोज़ एंड कॉलम दोनों में से गायब हो जाए, दोनों में से ही ये गायब हो गया। इसी तरह से हमने कहा ऑन फॉर रोज़ एंड कॉलम, ये दोनों के लिए आ गया। इसी तरह हम कहते हैं कि सिर्फ रोज़ में आ जाए तो सिर्फ रोज़ में आ जाएगा, हम कहते हैं कि सिर्फ कॉलम में आ जाए तो ये कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जो है वो रोज़ कॉलम में ऐड भी किया जा सकता है और इसको रिमूव भी किया जा सकता है। अब बैंडेड रॉस, आप कहते हैं कि मैं रॉस पे बैंडेड हो जाए, ऑल्टरनेट रॉस जो है वो आपकी बैंडेड हो गई। इसी तरह से बैंडेड कॉलम्स भी है इसमें कि ऑल्टरनेट कॉलम्स आपके बैंडेड हो जाए, वो आपके बैंडेड हो गए। इसी तरह से अब आप किसकी जो है वो अपीयरेंस को, इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आए, कलर्स कोई भी आपको जो समझ में आता है वो चेक करें, इस पर अप्लाई करें और इसको सेलेक्ट कर लें। तो जो आप समझ में आया कलर, हमने मिसाल के तौर पर हमने कहा ये वाला कलर हमें समझ में आ रहा है, हमने ये ऐड कर लिया। तो इस तरीके से बेसिकली हम जो है वो पिवट टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस एक्सेल के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि पिवट टेबल एक्सेल में किस तरह से क्रिएट हो रहा होता है और किस तरह से काम कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बेसिकली इतना पावरफुल फीचर दिया हुआ है आपको पिवट टेबल के अंदर, तो अब आपको मज़ीद जो है वो फार्मूलाज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ जो है पिवट टेबल के अंदर रहते हुए जो है वो आप सारी रॉस को जो है वो एट ए टाइम जो है हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रॉस को जो है वो समराइज डेटा उसका क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि पिवट चार्ट क्या होता है। देखते हैं, अब हमारा डाटा वही है, हम अपने डाटा सेट पे आ जाते हैं। ये हमारा डाटा सेट है। पिवट चार्ट होता क्या है, सबसे पहले पिवट चार्ट बेसिकली क्या होता है कि आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही होती है आपकी, जो आपका पिवट टेबल होता है ये उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी कि अब आप उसको चार्टिंग की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। जो डाटा आपके पास इस वक्त मौजूद है, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये इस टाइप का डाटा मौजूद है या यूँ कह लें कि इस टाइप का डाटा मौजूद है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन टेक्सचुअल हुई हुई है। इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी वो हम इसमें देख रहे होते हैं। तो आइए पिवट चार्ट और नॉर्मल चार्ट्स में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने पिवट टेबल और नॉर्मल टेबल का डिफरेंस देखा, इसी तरह नॉर्मल चार्ट्स और पिवट चार्ट्स में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल चार्ट्स इसी तरह से, जिस तरह से नॉर्मल टेबल आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता, नॉर्मल चार्ट्स भी आपके फ्लेक्सिबल नहीं होते, जबकि पिवट चार्ट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। नॉर्मल चार्ट्स जो है वो आपके हर रिकॉर्ड की डिटेल्स दे रहे होते हैं, जबकि पिवट चार्ट जो है वो आपका सब टोटल की रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो फिर आप ये कह लें कि आपका समराइज डाटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहा होता है, और ये इंटरकनेक्टेड होता है पिवट टेबल के साथ। अच्छा, अब हमने पिवट चार्ट क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इस वक्त हमारे पास ये डाटा मौजूद है। हमने क्या किया, हम इंसर्ट में गए, यहाँ पिवट चार्ट आ रहा है, हम पिवट चार्ट पे क्लिक कर देंगे। दोबारा से वही सिलेक्शन, हमने कहा कि हमने जो है वो इसी डाटा सेट को यूज़ करना है, नई वर्कशीट पे नहीं बल्कि अब हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर उठाते हैं और इस पिवट चार्ट को क्रिएट कर देते हैं। अब हमारे पास जो रीजन हमने बेसिकली हमने जो है वो यहाँ ये हमने सिलेक्शन करनी है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। अगर हम चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, I1 पे हमने कहा कि क्रिएट करो और ओके कर दिया। अब ये हमारा जो है वो पिवट चार्ट एक क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर पिवट टेबल भी ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और वो इसी वजह से क्योंकि इसकी इंटरकनेक्शन होती है बेसिकली पिवट टेबल के साथ। तो दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो यहाँ पर वो सारे कॉलम्स जो अभी आपको मैंने बताए थे वो सब यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो जिस को आप लेना चाहें, नेम को मैंने कहा कि ऐड कर दो, और इसी तरह से मैंने कहा कि क्वांटिटी को ऐड कर दिया जाए। इस नेम के साथ इसकी क्वांटिटी आ गई। अब
यहाँ अगर आप देखें तो फ़िल्टर आ रहा है, नेम पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दो कंपैरिजन में दो लोगों को, दो सेल्स रैप को कंपेयर करना, वो आप कर सकते हैं यहाँ से बड़े आसानी के साथ। तो ये उसी चार्ट की रिप्रेजेंटेशन है, उसी टेबल की रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि पिवट टेबल कहलाता है। इसी तरह से आप चारों को रखना चाहें तो चारों को क्लिक कर दें, तो ये चारों आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये 2D एक चार्ट है, हम इसमें 3D करना चाहें या हम इसमें मज़ीद कोई डायमेंशन ऐड करना चाहें तो वो भी हो सकती है। और हमने रीजन को उठा के हमने कहा कि यहाँ पर ले आएँ, और तो इस तरह से आपका जो रीजन भी आ गए और आपके नाम भी आ गए। यहाँ पर दो फिल्टर क्रिएट हो चुके हैं, एक ये नेम आ रहा है, एक रीजन आ रहा है। रीजन में आप कोई सा भी एक रीजन देखना चाहें कि भाई मुझे इन सेल्स टाइप की परफॉर्मेंस इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर बताओ, तो ये आपको बता देगा। आसिफ, शहजाद, वक़ार और ज़ीशान की सिर्फ इस सेंट्रल रीजन के अंदर क्या परफॉर्मेंस, सेंट्रल रीजन में सबसे अच्छा वक़ार परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से आप कहते हैं कि भाई मुझे नॉर्थ में बता दो, तो नॉर्थ में आपका जो हो सकता है कोई और परफॉर्म कर रहा हो, आसिफ परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से साउथ में आप चेक करना चाहें कि भाई साउथ में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ विजुअली देख सकते हैं वक़ार परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप पिवट चार्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर जो है वो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पिवट टेबल फ्लेक्सिबल था, आप इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पिवट चार्ट इज़ एक्चुअली हाउ वी वर्क विद द पिवट टेबल। तो जैसे जैसे पिवट टेबल आपका क्रिएट होता है वैसे वैसे पिवट चार्ट भी आपका क्रिएट होता है। अब इस साल के तौर पे कोई बहुत लेज़ी किस्म के लोग होते हैं, नहीं चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ से एक एक करके सिलेक्ट करूँ, तो उनके लिए और आसानी क्रिएट कर दी गई है, और वो ये होती है कि आप यहाँ पर रखते हैं तो इंसर्ट स्लाइसर क्रिएट कर दें। जैसे ही आप स्लाइसर करते हैं, आप किस पे फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, आपने कहा रीजन पे, तो यहाँ पर ये रीजन आ गया, इसको आपने इसके साथ रखा, और उसके बाद अब आपने कहा सेंट्रल में परफॉर्मेंस आ गई, नॉर्थ में, साउथ में, और फ़िल्टर को ख़त्म करना होता है, यहाँ से फ़िल्टर को आपने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से आप स्लाइसर के थ्रू भी जो है वो अपनी डेटा सेट्स को चेंज करते हैं। स्लाइसर का कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारा डिज़ाइन आपका कलर चेंज हो जाएगा, जो भी आपने कलर समझ में आता है आप वो क्रिएट कर लें। इसी तरह से इसका डिज़ाइन और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे अपने चार्ट पे, और उसके बाद इसका डिज़ाइन पे जाएंगे, और यहाँ से आप उसके डिज़ाइन को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह का डिज़ाइन जो आपको समझ में आता है वो क्रिएट कर लें। तो इस तरह से जो है वो आप पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट को इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर। और हमें बेसिकली इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पेश आती है मुख्तलिफ़ जगहों पे एनालाइज़ करने के लिए, ट्रेंड को चेक करने के लिए, और स्लाइसर के ज़रिए से हम अपनी टेबल्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमें फ़िल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल करनी होती है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि पिवट चार्ट विद मल्टीपल सीरीज़ किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, पिवट चार्ट एंड टेबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, पिवट चार्ट टेबल्स के थ्रू किस तरह क्रिएट किया जाता है, पिवट चार्ट एंड स्लाइसर्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इसकी समरी क्या होती है, समराइज डाटा पे काम कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से जो है बेसिकली हमने आज जो है इस डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर की हैं, और हमने देखा है कि हम किस तरह से पिवट चार्ट और पिवट टेबल को इंटरलिंक करते हैं और किस तरह से इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जाती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।